नमस्कार साथियों, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म अच्छा पढ़ो में सबका दिल से स्वागत है। आज हम अनुपात समानुपात के सेकंड लेक्चर में उन क्वेश्चनों पर चर्चा करेंगे जो काफी बार एग्जाम में रिपीट हुए हैं। इनकी एक तो मैराथन क्लास हो चुकी है, उसमें हमने लगभग अप्रोक्सीमेट 40 क्वेश्चन तो कर लिए। उनके आगे की सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। तो जो बच्चा पहली बार आया है इस चैनल पर, जो कभी भी क्लास नहीं ली, तो इस क्लास के बाद पीछे की जो क्लास है वो अच्छे से देख ले। यानी उसमें बेसिक पूरा करवा चुका हूं और अप्रोक्सीमेट 40 क्वेश्चन करवा दिए हैं, वो अच्छे से देख ले। उसके बाद अच्छे से इनको भी रिवाइज एक बार और कर लेना ताकि उनका एक भी क्वेश्चन नहीं कटे। अभी इन एक दो क्लास के बाद इनका जल्दी ही टेस्ट भी होने वाला है, तो टेस्ट में पूरे में से पूरे नंबर बनने चाहिए। चलो, और बातचीत बाद में होती रहेगी, हम साथ साथ करते भी रहेंगे। आपका टाइम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आगे बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन, 40 क्वेश्चन हो चुके हैं, उनके आगे जो क्वेश्चन पढ़ चुके हैं मैराथन क्लास में, उनसे आगे की सीरीज स्टार्ट है भाई। ठीक है, बीच में थोड़ा गैप लग गया कि हमने परसेंटेज चल रहा था, उनके बीच में रविवार को क्लास ली थी मैराथन क्लास से। ठीक है, उनके आगे की सीरीज स्टार्ट कर रहा हूं भाई। तो तीन संख्याओं का योगफल 124 है। पहली और दूसरी संख्या का रेशियो 2:3 है, दूसरी और तीसरी का रेशियो 7:9 है। तो दूसरी संख्या क्या है भाई, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब एक तो आप कभी भी इस चीज पर मत ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन का लेवल कैसा है, इजी है हार्ड है, हम प्रत्येक क्वेश्चन करने वाले हैं। ठीक है, अब ये नहीं कि भाई आप इजी क्वेश्चन, एकदम इजी क्वेश्चन लेके आपको मन खुश कर लिया या हार्ड क्वेश्चन लेवल दिखाने में आया हूं। मैं आपको यहां पूरा चैप्टर डिटेल से पढ़ाने आया हूं भाई, और ढंग से देखिएगा भाई। आप पूरा क्लास है ना, पूरा वीडियो लेके देखो आप। ठीक है, पूरी क्लास डिटेल से लेके देखो, आपको पता चल जाएगा, बहुत सारी चीजें आपको अलग मिलेगी। और एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन ही मिलने वाले हैं आपको टोटल। तो अब ए बी का रेशियो क्या है, देखो तीन संख्या है, 1, 2 और 3। पहली दूसरी का जो रेशियो है वो 2:3 है। दूसरी और तीसरी का जो रेशियो है वो 7:9 है। तो एबीसी का रेशियो कैसे निकालोगे, जिसके बराबर में खाली जगह उसके सामने वही संख्या आएगी। 3 के बराबर क्या आएगा, 3। तो 9 3 27 हो जाएगा। 7 3 कितना हो गया, 21 हो जाएगा। और 7 × 2 14। तो ये रेशियो आ जाएगा। ठीक है, देखो ए बी के नीचे ए बी का मान रखा, फिर से देखिएगा, ए बी के नीचे ए बी का मान, बीसी के नीचे बीसी का मान 7 9, जिसके बराबर में खाली ये जो सर्किल कर रहा हूं ये बराबर में रखा है। तो 14 21 और 9 3 27 हो जाएगा। एबीसी का रेशियो ऐसे भी निकाल सकते हैं, 2 3 और 7 9, उल्टा एन की तरह। उल्टा एन ऐसे तो लिखा जाएगा, याद है क्या, तो ये ऐसे गुणा ये। तो 14 7 3 21 और 9 3 27। मुझे पूरा भरोसा है भाई मेरे योद्धाओं पर, आपको एबीसी का रेशियो निकालना आता है सबको। अब किन का भाग पूछा है, दूसरी संख्या, जो निकालना वो ऊपर। सेकंड संख्या पूछी है, जो निकालना है वो ऊपर। नीचे अनुपात योग कितना भाई, 7 1 8 4 12, 2 2 4 2 6। ठीक है, इंटू 124। यहां भाग कितनी बार जा रहा है, 62 दूनी 124, 21 दूनी 42। तो ये जो मान है वो कितना आ जाएगा, 42 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 42 आ जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये आ जाएगा 42। जो मान निकालना, देखो नीचे योग, इधर कुल मान है तो नीचे भी योग, और जो निकालना वो ऊपर रख दो। तो ये कितना आ जाएगा, 42 आ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन बहुत प्यारा क्वेश्चन है, इन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चन है भाई। जो पहले क्वेश्चन पढ़ा है उन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चन है कि ए का भाग बी का 2/9 है। देखो एबीसी का रेशियो निकालना आपको, ए का भाग है वो, लेकिन दो मान यहां दीजिए, यहां पर भी ए के साथ बी है और सी के साथ ए है, यानी ए दोनों के साथ है। तो क्वेश्चन कैसे करोगे, पहले तो ए बी बी ए सी का रेशियो निकालोगे, बी ए सी का। अरे भाई थोड़ी देर पहले क्वेश्चन क्या था, पहली दूसरी दूसरी तीसरी, दूसरी 2 बार थी तो दूसरी को बीच में रखा। अब की बार दोनों के साथ कौन है, ए, तो ए को बीच में रखोगे। तो मैं यहां ए का रेशियो रखता हूं, ए बी का 2/9 है, ए बी का 2/9 है, तो 9 आ जाएगा इधर। तो 2:9 आ जाएगा, ये रेशियो बनेगा 2:9। बी का 2/9, तो देखो एक है 2/9, तो इधर 9 इधर आ जाएगा, 2:9। फिर देखिएगा, चलो सी का और रखता, सी ए का 3/4 है, सी है वो ए का 3/4, सी ए के भाग का 3/4, तो 1 का 3/4, 3/4 है, 4 आ जाएगा इधर।
तो रेशियो बन जाएगा 3:4। फिर से देखिएगा, सी है वो 1 के भाग का 3/4, 1 का 3/4, 3/4 होता है, 4 आ जाएगा इधर में, तो सी ए का रेशियो बन जाएगा 3:4 बन जाएगा। अब देखो बी ए का रेशियो रखो, पहले ए बी का है, ढंग से देखना आपको, बी ए का 9:2 पूरा फोकस रखना है, दिमाग इधर उधर भटकेगा तो गोलमोल हो जाएगा भाई, ठीक है। पूरी एनर्जी यहीं लगानी है और साथ साथ बोलते रहो भाई। एक तो ऑफलाइन की फील लो, मेरा काम है एकदम दिल से पढ़ाना, आहिस्ता आहिस्ता दिमाग में बैठा दूंगा भाई। बस आप तो थोड़ा पेशेंस रखना, धैर्य बहुत बड़ी चीज है भाई। ये युद्ध ऐसे नहीं है कि हाँ आप एक एक मिनट की क्लिप देखो और ये युद्ध जीत सकोगे, नहीं, आपको वक्त देना पड़ेगा। एक बार यहां टाइम लगा दे तो अनुपात बार बार में नहीं पढ़ना पड़ेगा आपको, ठीक है। बहुत प्यार से समझाने वाला हूं आपको, तो मेरे साथ बने रहेगा कंटिन्यू और लास्ट तक क्लास देखनी आपको। देखो आपको बी ए का रखना है तो 9:2 है, ये 9:2 है। ए और सी का, ए सी का फिर से देखो 4 और 3 है, तो ये रेशियो है 4 और 3, जिसके बराबर में खाली जगह उसके सामने वही संख्या, 4 के बराबर में क्या आएगा बताओ, 4 आ जाएगा। यहां 2 के बराबर में क्या आएगा बताओ, 2, तो 3 दूनी 6, 4 दूनी 8, 9 चौके 36, 2 से कट भी रहा है, 9 चौक 36 है, 18, 4 और 3। अब राशि कितनी है 7500 और भाग पूछा है सी का। देखो सी का भाग पूछा, जो निकालना वो ऊपर, कुल राशि 7500 है भाई, कुल राशि 7500 तो नीचे भी कुल अनुपात आएगा, नीचे कुल अनुपात कितना हो गया 22 3 25, 25 25 3 75, 300, 300 इंटू 3 बताओ कितना आ जाएगा। मुझे पूरा भरोसा समझ में आ गया तो होगा, तो ये मान कितना आ जाएगा 900, ठीक है। कई बार क्वेश्चन आएगा गुणनफल का, ध्यान दीजिए भाई, गुणनफल के लिए अक्स मानोगे, जैसे आगे संख्याओं का योग नहीं, यदि आ जाए गुणा, जैसे इन दो का गुणा दे दे तो क्या मानोगे, अक्स मानोगे, नहीं तो उत्तर सही नहीं आएगा भाई, ठीक है। तो ये उम्मीद है समझ में आ गया होगा। हाँ कहो कि ये भाग नहीं समझ में, ये फिर से बताता हूं, ए बी का 2/9, देखो बी का भाग 1 माना, ए बी का 2/9 तो ये 2/9, दोनों को 9 से गुणा कर रहा हूं, देखो सरनुपात में बदला तो 9 से 9 कट गया, ये रेशियो आ गया 2:9। तो आपको पहले बी ए को बीच में रखना, क्यों, दोनों का पड़ोसी है ए। आप ये मान लो किसी दूर के सफर में जा रहे हो, 3 दोस्त हो, वो आपस में नहीं जानते लेकिन आप है दोनों को जानते हो, तो 3 की सीट है तो बीच में बैठोगे, इधर वाले से बातचीत हो जाएगी, यहां से इधर वाले से, तो ए दोनों के करीबी है, देखो दोनों के साथ है, तो बीच में ए को बिठाया, तो बी ए का 9:2 और ए सी का 4:3, इनको गुणा करके इनका रेशियो निकाल लेंगे। डिवाइड करना जानते हो, जो सब पूछे ऊपर कुल राशि तो नीचे भी कुल अनुपात, या मौखिक भी कर सकते हो, 25 बराबर 7500 तो 1 बराबर 300, 300 इंटू 3 कितना हो जाएगा 900, ठीक है। अब एक क्वेश्चन आपको करना भाई, कॉपी पेन लेके बैठो, एक तो जितने भी कैंडिडेट हैं ऐसे लगना चाहिए कि मैथ्स की क्लास ले रहे हैं और मेरे साथ साथ बोलते जाओ। अब कमेंट बॉक्स में बाढ़ आ जाने चाहिए, मुझे विश्वास कर लेंगे, यदि नहीं भी हो तो देखो कि मैंने ये गलती की है और मैं उस युद्ध में गलती नहीं करूंगा एग्जाम में। युद्ध जो आप एग्जाम दे रहे हो वो किसी युद्ध से भी कम नहीं है भाई, ठीक है। जिद्दी हो जाए एग्जाम के लिए, ठीक है। उम्र कभी थका नहीं सकती, ठोकरें कभी गिरा नहीं सकती, यदि जिद हो जीतने की तो हार कभी हरा नहीं सकती, तो ये जिद हो कि लगना ही लगना है, तो कोई भी आपको हार कभी भी हरा नहीं सकती। चलो आगे बढ़ते हैं, निकालो फटाफट, कमेंट में बाढ़ आ जानी चाहिए भाई, फटाफट आंसर निकालोगे। मैं आपके आंसर का वेट ही कर रहा हूं भाई, फटाफट निकालो सब भाई, इतना वेट थोड़े कराओगे, निकालो फटाफट निकालो। 3 संख्या है, फर्स्ट सेकंड और थर्ड। तब तक मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं, पहली और दूसरी का रेशियो 2:3, दूसरी और तीसरी का रेशियो कितना है 4:5। निकालो भाई फटाफट, कमेंट में बाढ़ आ जाते, अरे ये ठीक है ना,
जल्दी निकालो। ध्यान रखो ये गुणन, इनका प्रोडक्ट दे रखा है तीनों संख्याओं का, और दूसरी संख्या ज्ञात करनी है आपको। देखो पहली दूसरी का रेशियो दे रखा है 2-3, दूसरी तीसरी का दे रखा है 4-5। जिनके बराबर खाली जगह उसके सामने वही 4 के बराबर में क्या आएगा भाई 4 आएगा, 3 के बराबर में क्या आएगा 3, इनका गुणा हो गया 15, 4 3 12 हो गया, और 4 दूनी 8। अनुपात को अक्स मानोगे, अनुपात है तो क्या मानोगे भाई अक्स। क्यों, गुणनफल दे रखा है, नहीं तो उत्तर गलत आएगा भाई। इनका क्या दे रखा है, प्रोडक्ट दे रखा है, गुणनफल है, वर्गों का योग है, तो आप अक्स मान लीजिएगा। किनका गुणनफल दे रखा है, देखो पहली और तीसरी का। देखो यहां जो गुणनफल दे रखा है वो पहली और तीसरी का 15 8 120 अक्स स्क्वायर, ठीक है। यहां गुणनफल 480 दे रखा है, तो 12 चौक 48, और इनका वर्गमूल है कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। अब दूसरी संख्या 12 अक्स है, 12 इंटू अक्स का मान 2 है, तो दूसरी संख्या कितनी आ जाएगी 24 आ जाएगी। तो ये जो आपका आंसर है वो कितना आ जाएगा 24 आ जाएगा, ठीक है। रेशियो निकालना जानते हो, इधर गुणनफल तो इधर भी गुणनफल, 15 8 120, अक्स को अक्स से किया अक्स स्क्वायर 120 आ जाएगा भाग में, तो और स्क्वायर वर्गमूल बन जाएगा। अक्स का मान कितना आ जाएगा 2, 2 इंटू 12 कितना आ जाएगा भाई 24। क्यों, समझ में आ गया भाई सबके। चलो आगे बढ़ते हैं। गुणनफल के लिए आप क्या मानोगे अक्स, नहीं तो गलती कर दोगे भाई, ठीक है। चलो आगे। हाँ बहुत प्यारा क्वेश्चन है भाई। जैसे आपको ये शुरुआत में बताया हुआ 2a बराबर 3b, बताओ ए बी का रेशियो बोलते जाओ, बराबर है अनुपात के लिए पलट जाएगा 3 और 2 हो जाएगा, बराबर है पलट जाएगा। तो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो लैंग्वेज तीन संख्या ए बी इस प्रकार है, ए का 7 गुना 7a का मतलब होता है गुणा, देखो ए का मतलब गुणा 7 गुना, और बी का 3 गुना बराबर है, फिर बी का 8 गुना और सी का 5 गुना बराबर, ए और बी। तो ये रेशियो कितना आ जाएगा बताओ 3:7। बीसी का जो रेशियो है वो 5 अनुपात क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। क्यों भाई जवानों, समझ में आया, ए के 7 गुना और बी का 3 गुना बराबर है, तो ये रेशियो आ जाएगा 3:7। ये कह रहा है बी का इसे का 8 गुना, सी के इसे का 5 गुना बराबर, तो ये रेशियो 5:8 आ जाएगा, ठीक है। अब रेशियो देखेगा इनका ए बी सी का, अनुपात क्या होगा, ए बी के नीचे ए बी का अनुपात रखोगे 3:7 और बी सी के नीचे 5:8। अब ए बी सी का रेशियो ये 5 है ये 7 है, ठीक है। 56 35 और 15। अब ए और सी के बीच पूछा है, ए और सी के 15 56 कितना आ जाएगा 15 और 56। और आपको फास्ट करना है, आपको एकदम फास्ट करना है तो क्या करोगे, सीधा ही रखा करो। ये ध्यान रखो कोई भी संख्या बराबर में पड़ जाएगी, देखो ए का 7 गुना बी का 3 गुना बराबर, तो सीधा ही रखो 3:7, ठीक है। इनका 8 गुना और सी का 5 गुना बराबर है, बी का 8 गुना सी का 5 गुना बराबर, तो ये रेशियो आ जाएगा 5:8। ए सी का ये रेशियो सीधा आ जाएगा, सीधा का सीधा आ जाएगा 15 8 7 56, ये ए सी का। हाँ बी का चाहिए तो वो ये आता, लेकिन ए और सी पूछा तो ये मान ए का है और ये किनका है सी का, तो ए सी का मान डायरेक्ट आ जाएगा 15 और 56, आपका आंसर होगा ये 15 है भाई, ठीक है। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। यहां क्या है, ए बी सी में 366 को इस प्रकार बांटा गया कि इसमें थोड़ा सा करेक्शन, ये डिवाइड नहीं हो रहा है ये पूरा पूरा, इनको हम ऐसा क्वेश्चन ये दोबारा लेके आएंगे भाई क्वेश्चन, इसमें थोड़ी है ना त्रुटि रह गई। आगे बढ़ते हैं। हाँ आपको अनुपात के लिए बताया था राशि सेम होनी चाहिए भाई। अनुपात की डेफिनेशन बताओ, अनुपात क्या होता है, दो समान राशियों में, कौन सी राशियों में, समान राशियों में तुलनात्मक संबंध ही अनुपात कहलाएगा। समान राशि का मतलब ये होता है जैसे ए और बी है, इधर यदि ग्राम है तो इधर भी क्या होना चाहिए ग्राम होना चाहिए, मात्रा सेम। इधर पैसे हैं तो इधर रुपए नहीं, क्या होना चाहिए पैसे। जैसे 1 रुपए में कितने पैसे होते हैं 100, तो डेफिनेशन सबको ध्यान होना चाहिए। बताओ क्या होती है, दो समान राशियों में तुलनात्मक संबंध ही क्या कहलाएगा अनुपात कहलाएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो
तीन संख्या ए बी और सी, ठीक है। ये कह रहा है पहले तो ए बी और बी सी का रेशियो निकालते हैं। इस प्रकार बांटा गया कि ए को मिलने वाले प्रत्येक रुपए, ए को मिलने वाले प्रत्येक रुपए के बदले बी को मिले 80 पैसे, यानी एक रुपए में 100 पैसे होते हैं, वहां बी को मिले 80 पैसे। बी को मिलने वाले रुपए के बदले सी को 140 पैसे, यानी इनको 100 पैसा मिला तो इनको कितना पैसा मिला 140। क्वेश्चन की लैंग्वेज समझिएगा। एबीसी में इस प्रकार बांटा गया कि ए को मिलने वाले रुपए के बदले बी को मिला 80 पैसा, बी को मिलने वाले प्रत्येक रुपए सी को मिला 140 पैसा। अब देखो 20 500 20 चौक 80, 20 500 20 7 140, तो ये एबीसी का रेशियो आ जाएगा। तो ए बी और सी, ए बी के नीचे ए बी का मान 5 4, बीसी के नीचे बीसी का मान 5 9 7, जिनके बराबर खाली जगह उसके सामने वही आएगा। 5 के बराबर 5 आ जाएगा, 4 के बराबर 4 आ जाएगा, जिनके बराबर खाली जगह वही संख्या आएगी। 28 20 और 25। अब किनका मान निकालना है, ये पूछा है बी का भाग बताओ। किनका भाग बताओगे, बी का। तो जो निकालना वो ऊपर, अनुपातों योग कितना हो गया 13 6 1 7 73, और राशि कितनी है 7300। तो ये हो गया 100, और 100 को आप 20 से करोगे तो ये मान आ जाएगा 2000। कितना आ जाएगा भाई 2000 आ जाएगा, ठीक है। आंसर नंबर कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। मुझे पूरा भरोसा समझ में आ गया होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। ये बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समझो इन क्वेश्चन को। कि ए बी सी है, ए बी और सी है, जिनकी आय का रेशियो है 3 7 4, 3 7 और 4। ये इनकी इनकम का रेशियो है, और एक्सपेंडिचर वे है, उनका जो रेशियो है वो 4 3 और 5 है। अब समझना, आगे आय और वे है तो बराबर में भी क्या होना चाहिए आपके पास, आय और वे होना चाहिए। लेकिन ये लाइन समझो, 4800 रुपए की आय में से ए कितना बताता है 600, तो ए का वे यानी खर्च कितना है 4200 रुपए की आय है, उसमें 600 बचाया, तो ये खर्चा कितना का हो गया 4200 का। और मुझे पूरा भरोसा समझ में आ गया होगा, तो ये 4200 का हो जाएगा, ठीक है। एक बार फिर से देखो, ए का खर्चा कितना है, ए 4800 रुपए की आय, अरे 4200 लिख दिया, 4800 में से घटाया, ए 4800 रुपए के, देखो यदि 4800 रुपए की आय में से ए 600 जाता है तो ए की आय 4800, 600 बचाए तो खर्चा कितने का है 4200 का। आपको खर्चा रखना पड़ेगा। अब देखिएगा ए की इनकम कितनी है बताओ 4800, ए की इनकम 4800 है, तो इधर रेशियो भी ए का ही रखना पड़ेगा। अब इस बात को अच्छे से समझोगे कि जो आय है 4800 वो किन की दे रखी है, ए की। देखो 4800 रुपए की आय में से ए 600 बताता है, ए की इनकम है तो बराबर ए का रेशियो रखना पड़ेगा 3, 3 बराबर 4800, तो 1 बराबर कितना होगा 1600। अब बी और सी की बचत, तो बी की आय निकालो, 16 7 112, 11200, 16 चौक 64, ये बी और सी की आय आ चुकी है। अब दोनों का खर्चा और देख लेते हैं। वे कितना है बताओ 4200, 4200 वे है, यानी एक्सपेंडिचर है किनका ए का, तो ए का वे का रेशियो 4, तो 1 बराबर कितना हो जाएगा बताओ 1050, ठीक है। अब बी का खर्चा बताओ, 1050 को 3 से किया तो 3150, ठीक है। ये 5 से करोगे तो बताओ कितना हो जाएगा 5250 हो जाएगा। क्लियर है, 5 5 25 5000, हाँ 105 525 सही है। अब है बी और सी की बचत बताओ, आय में खर्चा घटा देगा। देखो बी सी की बचत निकालने, बचत क्या होगा आय में वे घटा दो तो बचत आ जाएगी, घटाओ। पहले तो 11200 में 3150 घटाओ, 50 तो वो बचा, 8 3 11, 8050, 8050,
6400 इनकम है सी की, खर्चा ये कर रहा है, तो बचे थे कितने 150, तो वो बच गए। और ये 1150, 8050 और 1150 कहाँ दिखाई दे रहा है? आंसर नंबर कितना आ जाएगा भाई? 2 आ जाएगा। मुझे पूरा भरोसा है समझ में आ गया होगा। देखो ये चीजें ज्यादा टाइम नहीं लगेगी, आपको समझाने में ये टाइम लगा है। बाकी देखो आय और व्यय का अनुपात है, तो हमें आय और व्यय चाहिए, पहले एक यूनिट का मान निकालो। जैसे एक के बिना काम नहीं चलेगा। जैसे मैं अचानक पूछ लिया आपको कि इनकी रेट बताओ दो की, तो यदि एक की हो तो दो की बता दोगे। जैसे एक की रेट 100 है तो दो की कितनी हो जाएगी? 200। पहले आपके पास रेशियो आय और व्यय का है, तो आय और व्यय होना चाहिए। तो आय देखो 4800 रुपए की आय में से 600 जाता है, तो एक की आय 4800 बचा 600, तो वो कितना हो गया बताओ? 4200 हो गया। एक की आय 4800, एक का रेशियो 3, 3 बराबर 4800, तो एक बराबर कितना आ गया? 1600। 16 7 112, यानी ये हो गया 16 चौक 64, 6400। अब खर्चा देखो, ए का खर्चा ये, तो ए का खर्चे का रेशियो 4, एक बराबर 1050, जो पूछा उनसे गुणा कर दोगे और ये इनसे गुणा कर दोगे, तो आय में वे घटाओगे खर्चा आ जाएगा। यहां आय में वे घटाओगे खर्चा, तो बी का खर्चा आ गया और किन का खर्चा आ गया बताओ? सी का खर्चा आ गया। मुझे पूरा भरोसा समझ में आ गया होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ ये बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा आजकल ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं भाई। अब ये समझो एक्स और वाई, ठीक है, इनकी जो इनकम का रेशियो है वो कितना है? 5:4। भाई 5:4 है। और इनका जो व्यय है, इनका जो रेशियो है मासिक व्यय का 9:7। अब ये लैंग्वेज देखो भाई, y की तो इनकम अक्स के व्यय के बराबर है, इस बात को समझो। यानी y की इनकम ये है, देखो निशान लगा देता हूं, और ये इनका व्यय है, अक्स का व्यय है, ये दोनों बराबर होने चाहिए। तो देखो बराबर करने के लिए क्या करोगे? जैसे 4 और 5 को बराबर करो तो उल्टा गुणा कर देते हैं, ये 5 है और ये क्या हो जाएगा? 4। ये बताओ बराबर हुआ कि नहीं हुआ? ये 20, ये 20। 2 और 3 को बराबर करो, पहले समझो, 2 और 3 को बराबर करो, उल्टा हो जाएगा, ये 3 और ये 2, 6 और 6। ये क्वेश्चन में दे रखा है इनकम का रेशियो और एक्सपेंडिचर का रेशियो। वो देखो वाई की आय ये रही भाई, और अक्स का वे ये बराबर है, आपस में बराबर करोगे। अब सोचो किन से गुणा करेंगे? बराबर करने के लिए अष्टा में देखो, अष्टा में किन से गुणा करेंगे? ये 9 से गुणा हो जाएगा और ये 4, इनको छोटा लिख रहा हूं, अष्टा में गुणा, ये बराबर करना है। देखो 9 चौक 36 और 9 चौके 36। अरे योद्धाओं समझ में आया? सोचा विचारी कर ले। अरे समझ में आएगा जाएगा कहां से? हाँ मैथ्स मेरे से पढ़ रहा है भाई तू, ठीक है। बस तो तेरा एक ध्यान रखना, आदत तेरी खराब है, सो के पढ़ रहा है भाई तू, है ना। बिना कॉपी पेन लिए तो काम बनेगा नहीं। आगे देखो फिर से, इस लाइन को बार बार पढ़ो पूरे फोकस के साथ। y की आय अक्स के वे के बराबर है। देखो y की आय अक्स के वे के बराबर है, तो ये 9 से गुणा और ये किन से गुणा होगा? 4 से, ठीक है, यानी तभी तो बराबर होगा। अब अकेला अनुपात नहीं, जैसे 5 है दोनों से कटता है, दोनों में 5 का भाग दोगे, 5 का 5, 5 दूनी 10, तो दोनों 5 से गुणा हुई है वापस। तो सेम दोनों 9 से, अकेला नहीं, दोनों 9 से गुणा होंगे। ये बराबर करना है, देखो ये बराबर करना है आपको, ये 4 से तो ये भी 4 से गुणा। अब देखो बचत का रेशियो निकालना है, बचत, ठीक है, अक्स और वाई। अक्स की बचत बताओ, आय कितनी है अक्स की? 9 5 45, ठीक है, और वे 9 चौके 36, तो ये 9। वाई की आय कितनी है टोटल? 9 चौक 36, 7 चौक 28, 8 8 16। तो ये जो रेशियो है बहुत ही शानदार अप्रोच है, ये रेशियो आ जाएगा 9:8 आ जाएगा। भाई कितना आ जाएगा? 9:8 आ जाएगा। क्यों भाई समझ में आया? मान लो 8 और 9 बराबर करना हो तो ये 9 से गुणा कर दो, ये 8 से। क्वेश्चन ये कह रहा है कि ये बराबर है, ये क्या है? बराबर है। मैं नहीं कह रहा, क्वेश्चन कह रहा है। देखो y की आय अक्स के वे के बराबर है, तो इनको उल्टा कर दो, 9 से गुणा, इनको 4 बराबर हो गया, तो ये 9 से गुणा होगा, तो ये भी 9 से गुणा होगा, ये भी किन से गुणा होगा? 4 से गुणा होगा। क्यों जवानों आ गया समझ में? आगे एक और बढ़ते हैं, अगला खुद करके देखना।
करो, खुद करो एक बार। जब तक खुद नहीं करोगे कोई भी मतलब नहीं निकलेगा। आय का रेशियो और वे का, लगाओ फटाफट आंसर दोगे सब। आय का रेशियो कितना है, 6 और 5, एक्स और वाई है। और वे का रेशियो कितना है बताओ, 4 और 3 है। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, y की तो आई, देखो ये y की तो आई और x का वे, ये दोनों बराबर है। इन दोनों को बराबर करोगे, करो। y की आई वो रही और x का वे बराबर है। मुझे पूरा भरोसा है मेरे योद्धाओं पर, आंसर निकालोगे। आपके आंसर का वेट कर रहा हूं भाई, जल्दी निकालो। अरे पढ़ाई करनी पड़ेगी भाई। आप चाहते हो कि परिवार वाले मेरी इज्जत करें, लोग मेरी बात को ढंग से सुने, ठीक है ना। मेरे से आप है ना निर्देश ले, या किसी भी कोई तैयारी कर रहा तो मुझे जरूर पूछे, यानी एक अलग ही मेरी है ना कदर हो परिवार में। तो आपको गवर्नमेंट जॉब लगना ही लगना पड़ेगा भाई। शिक्षा ही एकमात्र ऐसा स्तर है जो आपको कुछ नहीं से सब कुछ बना सकती है, ठीक है। आगे देखो, अब इनको बराबर करने के लिए बताओ किन से गुणा करेंगे, 5 से। इनको किन से गुणा करेंगे भाई, 4 से। अब मान बराबर हुआ कि नहीं हुआ, ये 4 से गुणा तो मेरे भाई ये भी 4 से ही गुणा होगा, ये 5 से तो ये भी कितने से गुणा होगा, 5 से। और कितना शानदार अप्रोच आई है ये, देखो 24 आई 24 है, ये 20 है, 24 में 20 घटाओ कितना बचा, 4। आई कितनी है 20, देखो ये आई कितनी है 20, ये कितना है 15, 20 में 15 घटाओगे तो कितना बचेगा 5। तो ये जो बचत का जो रेशियो है वो कितने आ जाएगा मेरे भाई, 4:5 आ जाएगा। कितना रेशियो आ जाएगा बताओ, 4:5। मुझे पूरा भरोसा समझ में आ गया होगा। एक कंसेप्ट देखना, जैसे आगे क्वेश्चन बढ़ते हैं। पहले तो अब ए और बी की मासिक आय का जो रेशियो है वो 4:5 है। इनकी इनकम का जो रेशियो है वो 3:5 है। कितने है भाई, 3:5। और बचत का रेशियो 2:3। इनके जो बचत है वो रेशियो कितना है बताओ, 2:3। अब ढंग से समझना है भाई, ए की बचत की 3 गुना के बराबर है किन की आय, बी की आय। बी की आय है देखो ये, और ए की जो बचत है इनका 3 गुना है। यहां ले देता हूं पूरा अच्छे समझ में आ जाए। बी की आय ए की बचत का 3 गुना, ठीक है। बी की आय ए की बचत है उनका कितना गुना, 3 गुना। अब सीधा गुना नहीं कर सकते, जैसे ये 2 है ये 3 है ये, ठीक है। ए और बी, मान लो एग्जांपल बता रहा हूं भाई, ये ध्यान रखना, ये 3 है। अब ये इनका दुगुना करना हो, ए बी का दुगुना, तो ये दुगुना नहीं हुआ, सीधा दुगुना नहीं हुआ। देखो ये करना हो कि ए बी का दुगुना, सीधा दुगुना नहीं हुआ, लेकिन पहले बराबर हो जाएगा। पहले बराबर करो इनको, अब बराबर कर लिया, ये भी 6 ये भी 6। अब कर लेंगे ए बी का दुगुना, तो किन से गुना हो गया, ए बी का दुगुना। बताओ 2 से गुना हुआ कि नहीं हुआ, तो पहले बराबर करना जरूरी है। फिर से देखो 4 और 5, ये आ जाए ए बी का 3 गुना। पहले एग्जाम्पल समझो, क्वेश्चन बाद में, ये भाई ये बाद में करेंगे, तो सीधा 3 गुना नहीं कर सकते। देखो 3 गुना हुआ ही नहीं, ए बी का 3 गुना सीधा नहीं होगा, पहले बराबर होगा। 5 4, ये भी 20 ये भी 20। अब देखो ए बी का 3 गुना, बताओ 3 गुना है कि नहीं है, तो पहले बराबर करो, पहले करो दोनों को बराबर है। तो क्या करना होगा जवानों, ये 5 से गुणा होगा और ये 2 से 10, पहले बराबर करना होगा। ये 10 है और ये भी 10। अब देखो बी की आई ये रही, ए की बचत का 3 गुना, देखो दोनों की बचत बराबर है, इनका 3 गुना है। अब बताओ 3 गुना है कि नहीं है, ए बी की आय ए की बचत का 3 गुना। देखो इनकी ये 10 है और ये 10, पहले तो मान बराबर कर लिया, उल्टा ये 2 यहां गुणा कर दिया, ये यहां, तो ये भी 10 हो गया ये भी 10। बी की इनकम देखो ये रही, बी की इनकम ए की बचत का 3 गुना, यानी इनका ये 3 गुना है, तो देखो 3 गुना कर दिया। अब एक्स्ट्रा में किन से गुणा किया, 6 से, तो भाई ये भी 6 से गुणा होगा। एक्स्ट्रा में 5 से गुणा किया है तो ये भी 5 से गुणा होगा।
अब एक्स और वाई की बचत बताओ, एक्स और वाई की बचत, आय में वे घटा दो, इनकी इनकम आय, इनकम 18, बचत है 10, तो ये 8 है। ये वे नहीं है भाई, ए की बचत के 3 गुना के बराबर, एक्स और वाई की बचत, बचत का, अच्छा अच्छा अच्छा, ये तो बचत है, ये रेशियो है वे का। किनका रेशियो है भाई? वे का रेशियो है ना, तो वे आ जाएगा दोनों का। और ये कितना है बताओ? 18 है। 18 में क्या घटाओगे? सॉरी 18 नहीं है, पहले वाला कितना था? 18 में 10 घटाओ, 18 माइनस 10 हो गया, ठीक है। अगला देखो क्या है, y का टोटल मान 3 दूनी 6, 6 5 30 है, उनमें घटाओ 5 3 15, तो ये बचा 15, और ये रेशियो आ जाएगा 8:15, तो 8:15। मुझे उम्मीद है मेरे पूरे योद्धाओं पर अच्छे से समझ में आ गया होगा। यानी आय में बचत घटाओगे तो क्या आ जाएगा? वे। तो ये रेशियो आय बचत का नहीं भाई, किन का रेशियो है? वे का रेशियो है, और मुझे उम्मीद है अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। एक जो बच्चा पहली बार इस चैनल पर आया, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना मेरे भाई। आपको लग रहा है कि सर जी हमारे लिए बहुत बेहतरीन कंटेंट लेके आ रहे हैं, ठीक है, एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच मिल रहा है, तो सेशन को लाइक करना जरूर लाइक करना, ठीक है। बाकी हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। एक जिन बच्चे को टेस्ट देना है, ठीक है, पीडीएफ चाहिए, मान लो कई बच्चे मैसेज भेजते रहते सर पीडीएफ कहाँ मिलेगी, टेलीग्राम चैनल है मैथ्स बाय करनी सिंह राठौड़, यानी डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से आप टोटल पीडीएफ मिल जाएंगे। तो जो भी चैप्टर की पीडीएफ चाहिए वहां से आप डाउनलोड कर लेना भाई, ठीक है। और मैं क्विज करवाता रहता हूँ, जैसे क्विज डालता रहता हूँ, जैसे 2-3 चैप्टर हो गए या 2-3 क्लासें हो गई, तो उनके बाद जो क्लास में जो क्वेश्चन कराए हैं उनकी आपको क्विज मिल जाएगी, यानी टेस्ट के रूप में, तो आप वहां टेस्ट भी दे सकते हो। तो जिनको पीडीएफ क्विज चाहिए वो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, या सर्च कर लो मैथ्स बाय करनी सिंह, ठीक है। और सभी को बहुत बहुत धन्यवाद अपना मूल्यवान समय देने के लिए। बाकी हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे।